तो मैं हुड्डा जी से यही पूछना चाहूंगी कि चुनावी दौर आते ही उनको पंजाबी समाज का मान सम्मान याद आ गया। तब ये कहाँ थे जब इनके बेटे ने इतना बड़ा बयान जो है पंजाबी समाज के खिलाफ दिया था। बापू बेटे को यही नहीं पता कि इन्होंने करना क्या है। इन दोनों को पहले आपस में बात कर लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि वो पंजाबियों को महत्व देते हुए, क्योंकि अच्छे खासे वोट हैं हमारे, कि जो भी पार्टी पंजाबी समाज को टिकट्स देगी वो उसके साथ जाएंगे। समाज की भी जो है बैठकें हो रही हैं और बैठकों के दौरान हमारे समाज के लोगों ने भी एक मजबूत दावेदारी इस बार रखी है। चुनाव की घोषणा होने के बाद हर समाज टिकटों की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ पंजाबी समाज की नेत्री प्रिया सीजा मौजूद हैं। तो प्रिया जी, आपका स्वागत है। थैंक यू प्रदीप जी, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया जी, टिकट के लिए हर कोई भागदौड़ कर रहा है, आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाती हैं? देखिए प्रदीप जी, टिकटों के लिए हर कोई भागदौड़ कर रहा है, आपकी बात ठीक है, क्योंकि हर कार्यकर्ता का एक ड्रीम होता है, हर किसी की अपनी सोच होती है और हर कोई अपनी मजबूत दावेदारी पेश भी करता है। तो उसी तरीके से मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और मैंने भी अपनी दावेदारी जो है मजबूती से पेश की है। बाकी देखिए, ये काम तो शीर्ष नेतृत्व का होता है कि उन्हें किसे फाइनल करना है और किसे नहीं करना है। पंजाबी समाज टिकटें मांगता है, लेकिन हर बार मिलती सिर्फ तसल्ली ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तसल्ली मिलती है। देखिए, पंजाबी समाज को और भी आप अगर हमारे समाज में नज़र डालें तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अच्छे पदों पर विराजमान हैं। इनफैक्ट मुझे भी अभी थोड़े दिन पहले जिला अध्यक्ष जो है महिला का बनाया गया था। और जहाँ तक तसल्ली की बात है तो देखिए, ऐसा है कि हमने भी, हर समाज अपनी दावेदारी रखता है चुनाव के टाइम पे। और आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारे समाज की भी जो है बैठकें हो रही हैं और बैठकों के दौरान हमारे समाज के लोगों ने भी एक मजबूत दावेदारी इस बार रखी है। और इनफैक्ट पंजाबी समाज ने ये डिसीज़न भी लिया है कि जो भी पार्टी पंजाबी समाज को टिकट्स देगी वो उसके साथ जाएंगे, उनको पूरा अपना समर्थन देंगे। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तो यही उम्मीद कर सकती हूँ अपनी पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी से, कि वो पंजाबियों को महत्व देते हुए, क्योंकि अच्छे खासे वोट हैं हमारे यहाँ पे, तो मैं तो सिर्फ एक आशा ही रख सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है पंजाबी समाज को भी टिकट देने का काम करेगी। हुड्डा साहब ने कहा है कि वो पंजाबी समाज को तवज्जो देंगे और 10-12 सीटें भी देंगे। देखिए, हुड्डा साहब के बारे में मैं क्या बोलूँ, ये मैं कहना चाहूँगी, ये बापू बेटा जो है ना, ये पहले आपस में डिसाइड कर लें। तो मैं हुड्डा जी से यही पूछना चाहूँगी कि चुनावी दौर आते ही उनको पंजाबी समाज का मान सम्मान याद आ गया, जबकि कुछ टाइम पहले उन्हीं के बेटे ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, एक भरी सभा में ये कहा था कि ये विस्थापित लोग हैं, ये जहाँ से आए हैं मैं इनको वहाँ छोड़ कर आऊँगा और मैं इनफैक्ट उनको बिलों में घुसा के ऊपर से हाथ दबा के उनको वहीं दबा के आऊँगा। तो इन बापू बेटे को यही नहीं पता कि इन्होंने करना क्या है। इन दोनों को पहले आपस में बात कर लेनी चाहिए। और मान सम्मान आज चुनाव के टाइम पे याद आया, क्या उन्होंने ये पीड़ा समझी है कि जो वो लोग हैं वो कहाँ से आए हैं? उन्होंने इस चीज़ को कभी नहीं समझा। आज चुनावी रैली हुई, आज पंजाबी समाज का सम्मेलन हुआ, वहाँ जाके इन्होंने ये घोषणा कर दी। तब ये कहाँ थे जब इनके बेटे ने इतना बड़ा बयान जो है पंजाबी समाज के खिलाफ दिया था? तो मैं तो इनकी कड़ी निंदा करती हूँ और मैं ये बोलती हूँ कि दोनों बापू बेटा पहले घर में बात कर ले कि सम्मान देना है कि बिलों में घुसाना है। और जब ये उन लोगों की, देखिए वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, बस इतना ही फ़र्क था जैसे कोई रोहतक से भिवानी शिफ्ट होता है, सिर्फ इतना ही फ़र्क था कि वो लोग वहाँ से लेकर यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ में ऐसी कोई बात है। तो मैं तो उनको बोलूँगी, बहुत ही गलत उन्होंने बयानबाजी की है। उन्होंने पंजाबी समाज को जो है टिकट देने की घोषणा नहीं की, बल्कि उससे पहले तो उन्होंने उनका उपहास भी उड़ाया है। तो मैं तो इस चीज़ की बहुत निंदा करती हूँ। बल्कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूँगी इस बारे में कि उन्होंने हमारे समाज से आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को जो है इतना मान सम्मान दिया और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जिन्होंने 9.5 साल तक इस इतने अहम पद को जो संभाला है। तो मैं तो ये हुड्डा बापू बेटा की मैं तो बहुत ज़्यादा निंदा करती हूँ इस चीज़ को लेकर। प्रिया जी, क्या भिवानी अब की बार कुछ नया चाहता है? देखिए, भिवानी क्या चाहता है लोगों का तो देखिए मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर हो जाता है। मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि हमारे विधायक जी ने काम नहीं किया, कुछ है। मैं तो बल्कि विधायक जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि विधायक जी, उनको 3 योजना हो गई, तो अब किसी नए चेहरे को आने दीजिए। आप थोड़ा सा और आगे, बल्कि आप प्रमोशन पे जाइए और किसी नए चेहरे को आगे आने दीजिए। बीजेपी ने सीएम बदल दिया, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी के तहत नए कैंडिडेट उतारे जाएंगे? देखिए, ये काम तो शीर्ष नेतृत्व का है। बाकी हम एज ए कार्यकर्ता, जो हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं या जो खबरें हम सुन रहे हैं, वो यही है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस बार काफ़ी बदलाव करेगी, नई ऊर्जा को, नए चेहरों को वो मौका ज़रूर देगी इस बार। महिलाओं को लेकर मोदी जी ने घोषणा की थी, तो क्या उसकी शुरुआत हरियाणा से होगी?
देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो उन्होंने जो 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए दिया है, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं पूरी आशा करती हूँ, क्योंकि ये जो 33% आरक्षण है, ये 2029 से स्टार्ट होगा। लेकिन पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो सिर्फ आशा करती हूँ, एक महिला होने के नाते मैं ये आशा करती हूँ कि जो चीज़ उन्होंने 2029 में शुरू करनी है, तो मैं यही आशा करती हूँ कि हरियाणा से वो चीज़ शुरू की जाए। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी यहाँ से शुरू किया गया था, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि वो इस चीज़ को यहाँ से शुरू करें। हाँ, 33% नहीं, लेकिन एटलीस्ट 10-15% तो महिला होने के नाते मैं भी सोचती हूँ कि पार्टी यहाँ से शुरू करे। किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, उस पे तो मैं खुशी जताना चाहूँगी। किरण चौधरी जी एक अच्छी लीडर है, मैंने हमेशा से बोला है कि मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, अच्छी लीडर हैं। और पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि वो महिलाओं को कितनी इज्जत देते हैं। उनको मान सम्मान के साथ पार्टी में भाजपा से जोड़ा गया, और उनको मान सम्मान के साथ आज आपने देखा होगा कि किस तरह से जो विधायक दल ने उनको पूरा समर्थन दिया है, पूरे मान सम्मान के साथ उनका नॉमिनेशन कराया गया। और मैं तो अग्रिम बधाई देती हूँ उनको जीत की, कि वो राज्यसभा की सांसद बनेगी। वहाँ पे आप उनकी हालत देखिए, कांग्रेस में क्या तो मान सम्मान था, और यहाँ आने के बाद जो डिफरेंस है वो खुद सबको दिखाई दे रहा है। और मैं तो उनको अग्रिम शुभकामनाएं भी दूंगी। जी, तो आपने देखा ये इंटरव्यू, आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।